प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो शक्तिशाली है, दुनिया में केवल उसी का अस्तित्व है। दुनिया में उसी का अस्तित्व है, जगत में अस्तित्व ही उसका है जो शक्तिशाली है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे, क्योंकि पूरा सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे। उसे ठीक ठीक पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें। यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन है, तो आप ज्वाइन ज़रूर करें यदि कर सकते हैं, ताकि आप आध्यात्म को और गहरे से गहरे समझ सकें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आपने सिद्धांत सुना होगा। जो शक्तिशाली है वही टिकता है प्रकृति में। ये डार्विन का सिद्धांत है, शायद प्रिंसिपल ऑफ डार्विन, शायद क्या डार्विन का सिद्धांत ही है। जो ताकतवर है बस वही टिकेगा, वही रहेगा। सुना होगा आपने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो कठिन से कठिन परिस्थिति में रह ले, जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहे, उसी का अस्तित्व है यहाँ। जो शक्तिशाली है वही टिकेगा, और जो कमज़ोर है, जो लाचार है, वो तो जाएगा। और प्रकृति में हमें ये देखने को भी मिलता है। आप देखेंगे बड़ा जो जानवर है वो छोटे को अपना आहार बना लेता है। उसे अगर रहना है, सब एक दूसरे पर यहाँ निर्भर है। एक दूसरे पर निर्भरता भोजन के लिए भी, मांसाहारी खास तौर से अगर आप समझना चाहें, समझने के लिए, तो आप देखेंगे कि एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मेढक को कौन खा जाता है? उससे शक्तिशाली सांप। उसे अगर अपनी आजीविका को, अपने को जीवित रखना है तो वो खाता है, उसको भोजन अपना शिकार बनाता है। और सांप को एक बाज उठाकर ले जाता है, वो उससे शक्तिशाली। उसे अगर अपने को जीवित भी रखना है और शक्तिशाली है, वो अब उसे अपना शिकार बना लेती है। ये प्रकृति ने ही दे दिया। यानी जो शक्तिशाली है वो टिकता है, उसका वर्चस्व है। ये खासतौर से जगत संसार में बात हो रही, और हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की। ये सबसे ऊंची बात है आध्यात्म जीवन की। इसलिए यहाँ भी ये कहा कि कमजोरों का, लाचारों का कोई भी काम नहीं आध्यात्म में। हमने एक वीडियो में शायद पहले भी बात की थी। आपको ऊर्जावान बनना होगा। आध्यात्म तो सबसे कठिन रास्ता है चलने के लिए। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा, साधना, तब इसकी ज़रूरत होती है। आम जीवन में तो खाने पीने रहने के लिए आपको उतनी ऊर्जा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप आराम से गुजर बसर कर ही लेते हैं, लोग कमा ही लेते हैं और अपना जीवन गुजार लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने को सर्वोच्च, सबसे अधिक ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, संपूर्ण विकास, पूर्ण विकास जो एक मनुष्य का हो सकता है, वो है एक फूल के रूप में जैसे खिलना। जैसे बुद्ध खिल गए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए, जैसे महावीर स्वामी खिल गए, जैसे शंकराचार्य खिल गए, जैसे मीराबाई खिल गई, जितने भी महापुरुष हो सब, चाहे वे कबीर हों, तुलसी हों, रैदास हों, गुरु नानक देव हों, जितने भी महापुरुष हुए सब खिले। लेकिन क्या ऐसे ही खिल गए? इतनी आसानी से उन्हें मिल गया ये शिखर तक? इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जाता। ऊर्जा इकट्ठी की, शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली थे वे। और नहीं थे तो हो गए। वो ऊर्जा भीतर ही तो मौजूद है आपके। कमजोरी भी आपके ही भीतर मौजूद है, और शक्तिशाली होना भी आपके भीतर ही मौजूद है। मन की परिस्थिति है, आप ही तय करते, आप ही बना लेते हैं अपने को शक्तिशाली और अपने को कमजोर। ये नहीं भी थे तो इन्होंने अपने को इतना मजबूत, इतना मजबूत। और ये धन की मजबूती की बात नहीं हो रही, ये पैसे की मजबूती की बात नहीं हो रही, क्योंकि लोग बड़े आदमी को या बड़े पैसे वाले को बड़ा मजबूत समझते हैं। ये वो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि इनमें से आप जब मैंने नाम लिए,
कबीर को तो देख लीजिए जुलाहा ही रहे, मतलब कपड़े सिलते रहे। ये तो कहीं से कहीं तक आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। कबीर को देख लीजिए आप, और भी जो लोग हुए, बुद्ध तो छोड़कर साधारण व्यक्ति बन गए। यानी ये तो बाधा ही है, ये जो बाहर की आपकी विशेषता होती है तो इसमें बाधा ही है, इसका इसमें कोई महत्व नहीं। ये भीतर की शक्ति की बात हो रही है। हमने कहा कि प्रकृति में भी जो शक्तिशाली है उसी का अस्तित्व है, वो निडर है। जैसे शेर जंगल का राजा, मजाल किसकी जो उसके रहते उस पर हमला कर दे। शेर ही शिकार करता है, शेर ही शिकार करता है, शेर का ही अपना एक अस्तित्व है। शेर जंगल का राजा है तो है, शक्तिशाली है, उसी का अस्तित्व है। जो शक्तिशाली है, ऊर्जावान है, आप देखिए उस पर कोई हिम्मत नहीं करता हमला करने की, सहज रूप से ही हिम्मत। हाँ ठीक है, और सुनने में आपको कुछ आ जाता होगा कि हमला कर दिया, वो भी जब शिकार कर रहा था तो झुंड में कई लोगों ने, लेकिन फिर भी वो बच निकलता है। वो तो शिकार करने गया लेकिन खाली शांत बैठा हुआ, सब डरते हैं उससे। क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली है। और आध्यात्म में भी ऐसा ही है, उसी का अस्तित्व। आध्यात्म में भी कहा गया कि ये कमजोरों का रास्ता नहीं, ये रास्ता ही कमजोरों का नहीं, अधूरों का रास्ता ही नहीं। अधूरे हो तो संसार में रहो, जगत में रहो, यहां तो पूरा होने के लिए तुम चले हो। तो इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना तप, इतनी साधना चाहिए। और वो कैसे होगी? वो सब हो जाएगी अगर तुम में इतना साहस है कि तुम इस पर चल पड़ो। तो आध्यात्म की बात या योग के पथ की बात हम कर रहे हैं। ये कमजोर लोग तो ऐसा समझते, जो भक्ति करते हैं ना, लोग कहते अरे ये तो क्या करे बेचारा, भगवान के ऊपर ही निर्भर है, धन है नहीं, गरीब है बेचारा, कुछ कर ही नहीं सकता। लोग साधना करने वालों को, आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों को बड़ा कमज़ोर और लाचार कहते हैं। पैसे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, और आम जनता भी बड़ा कमज़ोर समझती है आध्यात्मिक लोगों को। अरे ये तो बेचारे क्या करें, फटीचर, क्योंकि साधु तो ऐसे ही दिखते हैं, फटीचर हैं, कुछ है ही नहीं इनके पास, ये क्या करेंगे। जबकि बड़े बड़े पैसे वाले, जितने शायद आप में से, हम में से कोई हो भी नहीं सकता। हमने बात की ना बुद्ध की, या या महावीर स्वामी की ही बात कर लीजिए, बड़े बड़े महाराजा, या राजा मनु की बात कर लीजिए, जिन्हें आदि पुरुष शुरुआत की बात की जाती है कि सबसे पहले पुरुष वे थे, मनु और शतरूपा। उन्होंने भी घर छोड़ा, सब कुछ था दुनिया का उनके पास, कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी घर छोड़ दिए। मतलब लोग यहाँ साधु होने के लिए सब छोड़ देते हैं, और लोग कहते हैं कि साधु तो बड़े कमज़ोरों की बात है, जिनसे कुछ सदा नहीं, जिनसे दुनिया में कुछ बना नहीं, वे जाके साधु हो जाते हैं। जबकि ये ना समझी। हाँ ऐसे कुछ लोग होंगे, लेकिन जो सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, वे लाचारों का काम नहीं, इसमें बड़ी शक्तिशाली, बड़ी शक्ति लगती है, बड़ी ऊर्जा लगती है आध्यात्म के पथ पर चलनी। यहाँ तो काम ही अधूरों का नहीं, पूरों का काम है। और जो शक्तिशाली है, हमने जैसे बात की, अब दुनिया में भी देख लीजिए, यहाँ भी जो शक्तिशाली अस्तित्व उसी का है। आप इसमें नकार नहीं सकते कि बेचारे कमजोरों का क्या होगा। बेचारा बेचारा क्यों है? बेचारा कमजोर है ही क्यों? अगर कमजोर रहोगे तो दुनिया में भी याद रखना दबोगे, तुम्हें दबना पड़ जाएगा। उठो, आत्मनिर्भर बनो। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट। उठो, आत्मनिर्भर बनो, जागो, तुम्हें ज़रूरत है आत्मनिर्भरता की, शक्तिशाली बनो। उन्होंने ये नहीं कहा कि सो कमज़ोर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सब बातें नहीं की विवेकानंद ने। अगर आप सुनेंगे उनकी बातों को, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात है, लगभग 50 वर्ष पहले की बात, उनने कभी ये बातें नहीं की। उनने यही कहा, उठो, शक्तिशाली बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मबल वाले बनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सारी शक्ति मौजूद है।
आध्यात्म के लिए यही चाहिए, पूर्ण पुरुष होने के लिए यही चाहिए। अरे जगत में भी अगर आपको, और ख़ास तौर से उनके लिए जो ईमानदार हैं, जो जो वास्तव में जीवन को पवित्रता और निर्मलता के साथ जीना चाहते हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि वे अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। जो आध्यात्म के पथ पर चलते हैं, जो सही सत्य के रास्ते पर, झूठ के रास्ते पर तो लोग बड़े बड़े ऐंठ कर चलते हैं। देखना झूठे लोगों को संसार में बड़े रुतबे के साथ चलते हैं, और जो आध्यात्मिक हैं, जो सच्चे हैं, वे ऐसे चलते हैं जैसे उनसे सब छिन गया हो। वे ऐसे चलते हैं जैसे सबसे दुर्बल काम कर रहे हों। आध्यात्म ही है ऐसा। इसलिए विवेकानंद हो, आदि शंकराचार्य हो, इन्होंने खास तौर से ये बल दिया इस पर कि तुम शक्तिशाली बनो, ऊर्जावान बनो। तुम कोई कमजोर रास्ते पर नहीं चल रहे। और जो आध्यात्मिक होते हैं वो अक्सर ऐसे दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं। याद रखना है, आध्यात्मिक लोगों को कमज़ोर समझने की गलती मत कर देना। और ख़ासतौर से जो भक्त होते हैं ना, उनको लोग बड़ा लाचार, अरे ये तो बेचारा भक्त है, भगवान की ही वो करता है। लाचारों का, लाचारी वाली बात नहीं होती। भक्ति बड़ी ऊंची चीज़ है, कर लेना, तुमसे हो तो पाए। और हमने एक बात की थी, एक बार संत तुलसीदास बैठे हुए थे, साधना ध्यान कर रहे थे। दो लोग आते हैं, देखते हैं कि ये बढ़िया मस्त है, खाने को मिल रहा है रोटी, कुछ करना नहीं पड़ रहा, बड़ा आसान काम है। दिन भर सुबह से शाम तक माला बैठे रहते हैं, करते रहते हैं, राम 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 राम, और कुछ काम नहीं, बड़ा सरल है। दो लोग, हमने उसमें पूरी डिटेल से बात की थी। ये जो दो लोग थे आते हैं और कहते हैं ये काम बड़ा सरल है, आपका काम तो बड़ा सरल है, हमें पूरी मेहनत मजदूरी इतनी शक्ति लगानी पड़ती, तब संसार में हम कुछ पैसा कमा पाते। आप सही हैं। तुलसीदास बोले, मैं तुम्हें जितना तुम्हें मिल रहा है उसका दोगुना दूंगा पैसा, तुम दोनों लो, और यहाँ तुम रहो, घर की याद मत करना, घर को छोड़ो, यहाँ रहो, खाना पानी मिलेगा, घर को पैसे पहुँचा देना, यहीं सुबह से शाम तक रहना है, बस ये काम करके दिखाओ। अरे बोले इसमें क्या है, ये तो बड़ा सरल है, पैसा दोगुना मिल रहा है, कुछ करना है नहीं है, हम तो पूरी ज़िंदगी इसमें निकाल दें। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ कल से। और लग गए दोनों। 1 2 3 दिन तो रहे, फिर तो याद आने लगी घर की, घर में कैसे होंगे, कोई मिलता तो बात करने हो जाता, क्योंकि एकांत में करना था। साधना तो एकांत में ही होती, भजन एकांत में होता है। स्वयं की लड़ाई है, स्वयं से अपने को ऊंचा उठाना है, अपने को ऊंचा। ये दूसरे की बात ही नहीं, यहाँ दूसरे का ध्यान नहीं होता। स्वयं कितना सुधार हुआ कल से, आज बेहतर हुए या नहीं हुए, इसकी बात है आध्यात्म की। तो 3 4 5 छठा दिन आते आते तो हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा ही अपनी आप माला लीजिए, हमसे चाहे और कुछ काम करा लीजिए, पूरी मेहनत मजदूरी कर डालेंगे, आपका पूरा घर बना देंगे, 10 ऐसे घर बना देंगे, लेकिन एक जगह बैठकर साधना करना ये हमारे बस की बात नहीं। तो भक्ति कमज़ोरों की, याद रखना, जो आध्यात्म के पथ पर चलते हैं ना, वो कमज़ोर नहीं हो सकते, कमज़ोर होते ही नहीं, और कमज़ोर हैं तो चल पाते नहीं। कमज़ोरों का काम नहीं है, बड़े शक्तिशाली भी दिखाई कैसे भी दे सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस दुबले पतले से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ शक्तिशाली होते हैं लोग, और बड़े ऊर्जावान लोग होते हैं। शारीरिक रूप से भी बड़े मजबूत लोग होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। दुर्बलता का कोई काम नहीं, दुर्बलता का काम ही नहीं। बड़े ऊर्जावान, बड़े शक्तिशाली लोग चाहिए, क्योंकि पथ ही सबसे ऊंचा चुना। और हमने जैसे बात की कि अस्तित्व तो केवल उसी का है जो शक्तिशाली है, अस्तित्व उसी का है जो शक्तिशाली है। और जो आध्यात्मिक वास्तव में पूर्ण महापुरुष होता है, वो तो अस्तित्व ही हो जाता है। देखिए उनका अस्तित्व रहा। मीराबाई का है या नहीं आज? आज भी है। विवेकानंद का है या नहीं अस्तित्व? आज भी है। बुद्ध का है या नहीं है? आज भी है। महावीर स्वामी का है या नहीं है? आज भी अस्तित्व है। इतनी ऊंची ऊर्जा जिसे याद करके आज भी लोगों को रोमांच हो आता है। वो बुद्ध हो, वो कृष्ण हो, वो भगवान राम हो, वो
शिव हूँ। शिव की ऊर्जा याद करते ही लोगों में वैराग्य आ जाता है, ध्यान आ जाता है, संयम आ जाता है। इतनी विशेष ऊर्जा, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए बड़े शक्तिशाली, और उन्हीं का अस्तित्व है। और ऐसे ही लोगों से हमारा भी जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं उनका अस्तित्व है। तो शक्तिशाली का ही अस्तित्व है, कमजोरों का कोई काम नहीं। याद रखना, इसलिए ऊर्जावान बनो, शक्तिशाली बनो। और शक्तिशाली होने का एक और अर्थ समझ लेना, शक्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप दुनिया में कुछ करके दिखाओ, दुनिया में लोगों को दबाओ डराओ, क्योंकि जो शक्तिशाली हुए हैं दुनिया में उनने तो यही किया, लोगों को डराया धमकाया, हम बड़े शक्तिशाली। गुंडागर्दी का नाम ही ये है, और अपने को शक्तिशाली कहते हैं। अरे वे शक्तिशाली नहीं, जो दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, जो दूसरे को डरा रहा है, ये सिद्ध है कि वो खुद डरा हुआ है, ये शक्तिशाली नहीं होते। शक्तिशाली तो वो है जो किसी को डराए ना। भय काहू को देत नहीं, ना ही मानत भय, ना तो किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। ये लक्षण है शक्तिशाली होने। इसलिए हमने कहा शक्तिशाली केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही हो सकता है, वही ऊर्जावान होता है, उसी का अस्तित्व वास्तव में होता है, क्योंकि वो किसी को डराता नहीं, क्योंकि खुद डरा हुआ नहीं। जो डरा नहीं है वही किसी को डरा नहीं सकता, और जो डरा हुआ होता है वही दबाता है, वही डराता है अपने डर को दूर करने के लिए। तो याद रखना, अस्तित्व शक्तिशाली का और आध्यात्म शक्तिशाली लोगों के लिए है, बड़े ऊर्जावान लोग लगते हैं। और अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो यकीन मानिए आप भी ऊर्जावान। विश्वास करो अपने ऊपर कि तुम ऊर्जावान हो, शक्तिशाली हो, तभी तुम वहां तक पहुंचोगे। जो सबसे ऊंची बात, जो सबसे ऊंचा तत्व है, सबसे निर्मल और पवित्र तत्व है, सबसे कोमल भी और सबसे शक्तिशाली भी। बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।